ओम शांति। ओम शांति। हम ब्राह्मण सारे कितने सौभाग्यशाली हैं, जिस माँ को दुनिया पुकार रही है, बुला रही है। कई मंदिर बनाए हुए हैं, दिन रात जोत जगाई हुई है, पूजा अर्चना कर रहे हैं। वो मम्मा की हमने पालना ली हुई है। देखो कैसी कमाल की बात है, कितने सौभाग्यशाली हम ब्राह्मण हुए। आंखों से देखा, पले उनके वचन सुने, उनकी श्रीमत के आधार से चले, तो ये भी कोई कम बात नहीं है। हम बड़े अपने आप को भाग्यवान समझते हैं। मम्मा हमारे जब आए, जब हम देखा मम्मा को, तो मम्मा निरंतर याद में रहते थे। भले उनके सिर पर सारे यज्ञ का काम था, यज्ञ संभालते थे, बच्चों को संभालना, जो बच्चे जाते थे हम सभी, लेकिन मम्मा जो है वो रहती निरंतर याद में। भंडारे में भी जाते थे, सब तरफ से काम करते हुए भी, लेकिन मम्मा का जो दृष्टि है ना, वो एक ऐसी है कि जो ऐसी माँ हमने कभी देखी नहीं है। सारी सृष्टि की आत्मा देखो, ऐसी मम्मा जैसी कोई भी हमने देखी नहीं है, जो हमारी मम्मा थी। जैसे बाबा को, बाबा जैसा कोई हमने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा, वैसे मम्मा जैसी भी हमने कोई और ऐसी देखी नहीं है सारी सृष्टि में। चाहे कितने सुंदर से सुंदर भी हैं, लेकिन माँ जो थी वो माँ बन करके रहती थी। उनकी शक्ल भी ऐसे माँ जैसी थी, भाषण भी माँ जैसी देती थी। जब दृष्टि भी देती थी, योग कराते थे, तो वो सकाश देते थे सारी, जैसे ऐसे लगता है, अब पता चलता है कि वो सारी सृष्टि को सकाश दे रहे हैं। वो एक को नहीं दे रहे हैं, वो सारी दुनिया को ही सकाश दे रहे हैं, ऐसे अनुभव होता था। तो जब पहली दफ़ा हम गए तो हमें अनुभव तो फटाफट हो गया, निश्चय हो गया, एकदम देखते सारी निश्चय हो गया। तो क्लास लगी हुई थी, योग करा रहे थे, फिर अभी कहा मम्मा अभी आएंगी। मैं मम्मा के कमरे में चली गई। मैंने कहा मैं मम्मा के कमरे में जाना चाहती हूँ। एकदम उछल आई, क्योंकि भक्ति मार्ग से निकल के आई थी मैं। मैंने कहा कि मैं मम्मा के ये कहूँ, ये अभी मेरे को दुर्गा मिल गई है, लक्ष्मी मिल गई है, तो मैं उसके पाँव में पड़ जाऊंगी, तो कहूँगी तुम मुझे छोड़ना नहीं। क्योंकि भक्ति मार्ग में ऐसे संस्कार, जो किसी को लक्ष्मी मिल जाए तो वो उसको छोड़ेगी थोड़ी, तो मैं उनके चरणों में लिपट जाऊंगी। मैं जैसे मैं अंदर गई कमरे में, तो मम्मा अलमारी के पास खड़े थे। उन्होंने फटाफट मुझे देखते ही ना अपने बाहों में समेट लिया, खड़े खड़े, जैसे वो इतना जानती थी, सब कुछ जानी जाननहार थी। उन्होंने मेरे को अपने दिल के साथ लगा दिया कि ये नीचे उन्होंने झुकने नहीं दिया, मैं वैसे की वैसे रही। फिर तो मुझे अपने कमरे में ले गए, मेरे हाथ अपने हाथ में रख के बड़े प्यार से हाथ को सलाने लगे, जैसे अपनी गोदी में मेरा हाथ रख के ऐसे ऐसे बड़े प्यार से सला रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ, मैं तो अल्पज्ञ बुद्धि थी। मैंने कहा शायद ये मम्मा मेरे हाथ देख रहे हैं। मैं अच्छी तरह साबुन से 4-5 दफ़ा धो के आती, मैं नाखून तो साफ करके आती, लेकिन मम्मा हमारी तो ईश्वरपने की जो लकीरें हैं ना, वो मिटा रही थी। और देवताईपन की संस्कार की जो लकीरें हैं वो, क्योंकि यहाँ देख करके ज्योतिषी भी देखते हैं, हाथ को देख करके कहते हैं इसकी ये किस्मत में, ये किस्मत में, तो लकीरें साफ कर रहे थे। इतने प्यार से, जैसे माँ सलाती है ऐसे करते हैं। टोली खिलाई मम्मा ने, बड़े प्यार से कहा जाओ अब क्लास में जाओ, मैं आ रही हूँ। मैं फिर तो मम्मा जो हमारे फिर जोड़ी उधर आए थे एक दफ़ा, ये दिल्ली की बात है, मैं बात कर रही हूँ, या जोड़ी गार्डन में आए थे। फिर ये कीर्ति नगर में आए तो मैं अमृत ले उठी, तो मैंने अपने लोकपति को कहा कि देखो उनका इष्ट देव ना देवी को मानते हैं,
मैंने कहा चलो मैं आपको देवी के पास ले चलती हूँ। कह कौन सी देवी? मैंने कहा चलो तो सही ना। मैं उनको वो फटाफट उठ बैठे, उनका वक़्त था जाने का। जैसे वो जाकर के क्लास में पहुँचे हैं, बहुत दूर पीछे करके बैठे थे, तो मम्मा की दृष्टि एकदम उधर गई, उनके ऊपर गई। कहा अच्छा आज बाबा का नया लाल गोपाल बच्चा आया है। तो ये वंडर खाए, इन्होंने कहा कि ये कैसे है, ये कैसा सत्संग है, ऐसा सत्संग तो हम देखा ही नहीं है। फिर तो जब क्लास हुई तो बाबा ने बुलाया, कहा बच्चे अभी तुम अभी और किसी के नहीं हो, अभी तुम बाबा के बन गए हो, तो ये भगवान ने अपना बना लिया है। तो जन्म भी जैसे उनका इस प्रकार से हो गया। फिर तो मैं मधुवन की बात कहूँगी। जब मधुवन में गई तो मैं थोड़े नहीं शार्ट में सुनाती जाऊँगी। मैं मधुवन में गई तो बाबा ने कहा कि बाबा फूल आए थे बगीचे से, तो प्लेट में रखे हुए मम्मा को कहा मम्मा, क्योंकि मम्मा इस तरफ बैठते थे, बाबा इस तरफ बैठते थे, कहा मम्मा मैं ये कांटों को फूल बना रहा हूँ मैं, तो ये कौन सा फूल ऐसा है जो जेंट्स में है और कौन सी माताओं में है? मम्मा आप ये इसको सिद्ध करो। मम्मा ने फूल दोनों लिए, पहले भाइयों में से देखा, एक एक के लाइन में गए, बीच बीच में काफ़ी वक्फा था, तो खड़े होकर के फिर फूल दिया। ऐसे बहनों की भी तरफ भी आ गए। तो मेरी चौथी पांचवी जो थी लाइन थी जिसमें मैं बैठी थी, तो मैं तो मुख नीचे कर लिया। मैंने कहा आज तो हमारी परीक्षा है, बाबा ने कहा कि ऐसा लायक फूल हो उसको देना, तो हम तो लायक है ही नहीं है। तो मैंने मुंह नीचा करके बैठी थी। मम्मा एक को भी किया क्रॉस, दूसरे को भी किया, तीसरे को भी किया। जब मेरी लाइन आई तो मैं तो मुंह नीचे करके बैठी थी, मम्मा मेरे आगे खड़े हो गए हैं। मम्मी आके खड़े हो गए तो मैंने कहा ये मेरे आगे मम्मा जी आ गए हैं। मैंने ऊपर देखा तो मम्मा मुझे इशारे से खड़ा किया, दिल से लगाया, फूल दिया, तो कहा तुम फूल हो बाबा के। तो मैं तो कितनी गदगद हो गई। सारी क्लास में मम्मा ने मेरे को फूल दिया, मुझे लाइक किया, मुझे पसंद किया। तो बाबा भी देख रहे थे, बाबा भी चारों तरफ दूर से देख रहे थे कि ये किसको दे रही है। तो बाबा ने कहा हाँ बच्चे राइट कही तूने। तो इस प्रकार से भी मम्मा का हाथ से हमने लिए फूल लिया। फिर तो ये हमारी जो हिस्ट्री हॉल है वो तो आपने सब ने देखा हुआ है। आप जाते हो ना ऊपर पांडव भवन में, हिस्ट्री हॉल देखा है सब ने। तो हिस्ट्री हॉल में जो गैलरी है ना वो छोटी है, हॉल तो बहुत बड़ा है लेकिन गैलरी छोटी है। उसमें 200-250 के भाई बहन जाते थे। जब क्लास पूरी हुई तो सभी जाने लगे, तो मम्मा के पीछे पीछे हम भी भागते गए। तो गैलरी छोटी होने के कारण एक दूसरे को धक्का मुक्की करके हम जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, क्योंकि मम्मा को देखना चाहते थे। क्योंकि मम्मा चलती ऐसे थी जैसे लक्ष्मी चलती है, उनके चलने का बड़ा तरीका अच्छा था, इतना सुंदर था, बहुत ज़्यादा मम्मा के चलने का बहुत प्यार, ऐसे जैसे देवता चलते हैं ऐसे। हमने कहा मम्मा जाएगी अपनी क्लास अपने कमरे में, हम देखेंगे। तो जैसे कि हम मम्मा के आगे पीछे भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। तो जब अपना दरवाज़ा आया तो मैं एक दूसरे को धक्का मुक्की दे रहे हैं, पीछे वाले मेरे को दे रहे थे, मैं आगे वाले को, मेरा हो गया। देखा तो मम्मा मेरे थी, तो मैं मम्मा को ही धक्का देती जा रही हूँ। मम्मा मेरे आगे है, मैं मम्मा को धक्का देती जा रही हूँ। जब देखा तो मैं हैरान हुई। मैंने कहा मम्मा को धक्का कितनी देर से देती जा रही हूँ, तो मम्मा पीछे देखते ही नहीं है, उन्होंने पीछे देखा ही नहीं। और धीरे से आराम से वो 2 सीढ़ियाँ उतर के अपने कमरे में चले गए। वो पीछे उन्होंने मुड़ के देखा ही नहीं है। यानी वो ऐसे लग रहा था जैसे कि सच में जो माँ होती है ना, बच्चा माँ को धक्का देता रहता है, माँ भी बड़ा आनंद लेती रहती है, आगे 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 सरकती रहती है, सरकती रहती है। तो ऐसे मम्मा थी हमारे। मम्मा ऐसे नहीं बने। तो उन्होंने ये देखा कि अगर मैं पीछे मुड़ के देखूंगी तो ये बच्ची जो है वो घबरा जाएगी, क्योंकि धक्का मार रही है मेरे को। और मैं भी एकदम हाँ होकर के खड़ी हो गई, लेकिन दे मम्मा को धक्का ही रही हूँ।
और मम्मा ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं है। मम्मा हमारे इस प्रकार से थे जैसे माँ है, माँ को माँ ही कहेंगे ना। और एक दफ़ा मम्मा हमारे गए जो ट्रेन में, तो हम उनको सी ऑफ करने के लिए गए। तो मम्मा ट्रेन में खड़े थे, ट्रेन आई, मम्मा जो है वो गेट में खड़े हुए थे और सारे भाई बहन जो है वो बाहर खड़े हुए थे। थोड़ी देर के लिए गाड़ी खड़ी होती है दिल्ली में तो स्टेशन में। इतने में क्या है कि एक भाई दौड़ता दौड़ता आया, अंगूर का थैला ले करके दौड़ता आया। वो जल्दी जल्दी आ करके, यानी ट्रेन चल पड़ी, वो अंगूर का जो थैला है ना वो देना चाहता था चलती गाड़ी में। तो मम्मा हमारे पहले उन्होंने ऐसे किया है, फिर उन्होंने पीछे कर लिया है। हमने ये खास देखा अच्छी तरह से, क्योंकि मम्मा किसी की चीज़ पकड़ की नहीं थी, क्योंकि मम्मा तो होनहार लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी के हाथ में तो ये देती है, तो मम्मा किसी से लेती नहीं थी कोई भी चीज़ हाथ में। उनके संस्कार थे ऐसे कि वो देना ही होता है, लेना नहीं होता है। क्योंकि दुर्गा सरस्वती है या लक्ष्मी है, तो उन्होंने अंगूर, पता नहीं फिर अंगूर रह गए या उसके ऊपर ट्रेन में चले गए, ये नहीं पता, लेकिन मम्मा ने पकड़े ही नहीं, हाथ ही लगाए। तो मम्मा हमारे जो है वो कई देखते थे, वो जानती सब कुछ थे, अंदर ही अंदर से जानते थे सब कुछ। तो एक दफ़ा हम युगल रूप में गए तो मम्मा उनसे बड़े प्यार से बातें करते जा रहे हैं। मैंने बाद में कहा, मम्मा मैं तो पुरानी हूँ आपकी, मैं तो बच्ची हूँ, तो मेरे को इतना प्यार नहीं देते हो, हमारी लौकिक पति है ना, उनको बड़े प्यार से बात करते हो। कहते तू तो मेरी हमारी बन गई ना, और उसको तो बनाना है, तू तो हमारी है, तू तो बाबा की बन गई है, और उनको तो बनाना है ना अभी, इसलिए राजकुमारी ऐसा महसूस नहीं करो, मैं सबको एक जैसा देखती हूँ मैं, क्योंकि मेरे को आ रहा था कि मेरे को भी अच्छी तरह प्यार से बातें करे। एक दफ़ा बच्चों को लेके गई तो एक बच्चा बड़ा बच्चा जो है ना बड़ा चुस्त है। मैंने कहा मम्मा ये बच्चा बड़ा चुस्त है, बड़ा तंग करता है। कहते चुस्त है ना, कि राजकुमारी कोई बात नहीं, बिजनेस में ही बड़ा चुस्त होगा। और सचमुच मैंने आज देखा है कि वो इतना चुस्त है बिजनेस में कि ये कोई आता है ना, कोई ग्राहक आता है ना, तो पता चलता है कि इसके जेब में कितने पैसे लेके आया है, इसने कुछ सामान लेना है या नहीं लेना है। मतलब मम्मा जानी जाननहार भी थी, वो जानती थी सब कुछ। लेकिन मम्मा हमारे चले जल्दी गए। जब मम्मा गए थे तो सबको बड़ी महसूसता हुई थी बहुत। और बाबा भी जो थे वो बड़ा रिगार्ड देते थे। जब भी कोई हम चीज़ लेके जाते, एक दफ़ा ये अपना हमारे ये गीता पाठशाला के निमित्त बाबा ने बनाया हुआ था, तो मैं वो कुछ लेकर के गई। गीता पाठशाला वाले की तरफ बहनों ने हार बना करके दिए थे नोटों के, जो होती है। तो बाबा के पास गई तो बाबा ने कहा बच्चे ये काम मम्मा के पास जाया करो, मम्मा खुश होगी, मम्मा के पास जाओ बच्चे, ये सब कुछ लेके जाओ, मम्मा को दिखाओ जाके मम्मा के, क्योंकि मम्मा को ये भी रिस्पेक्ट बाबा बहुत करते थे। फिर वहाँ आगे से जो भी मैं हम चीज़ लाते, हम बाबा के सामने नहीं लाते, हम मम्मा के सामने लाते थे। मम्मा को इतना, मम्मा इतनी प्यारी, इतनी भोली, इतनी सुंदर, बता नहीं सकते। जब मम्मा अव्यक्त हुए तो सबका दिल बड़ा टूट गया था, बहुत टूट गया। हमने समझा था कि ब्रह्मा सरस्वती इकट्ठे जाएंगे, तो ये सबको लगा, सब जैसे जैसे थे हम ट्रेन पर चढ़ गए। तो बाबा ने कहा बच्चे आप आए हो, तो मम्मा जो है वो तो मेरे से भी आगे चली गई है, वो तो कर्मातीत अवस्था को उसने इतनी जल्दी प्राप्त कर लिया है जो मैंने भी नहीं किया है। इसलिए बच्चे सब अपने अपने आराम से बैठो, मेरे पास आकर के बारी बारी आकर के ये नहीं कहना कि बाबा मम्मा चले गए, बाबा मम्मा चले गए। मम्मा गई नहीं है, मम्मा यही है। तो फिर तो क्या है कि मम्मा हमारे अव्यक्त में भी, जब तक बाबा अव्यक्त हुए हैं तो मम्मा हमारे जो थे ना वो संदेशी के तान में आके वाणी चलाते थे। जैसे अभी बाबा आते हैं ना, गुजरात दादे जी के तान में आकर के वाणी चलाते हैं, तो वो संदेशियों के तान में आके वाणी चलाते थे। तो मेरे को भी एक बड़ा दिया, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है। जब स्टेज पर बैठते थे तो वो बोलते धीरे से थे,
जैसे अव्यक्त बाबा की वाणी चलती है ना, धीरे बोलते हैं, तो स्पीकर तो होते ही नहीं थे पहले क्लासों में। तो जब संदेशी के तन में आए तो मम्मा ने मुझे इशारा किया, मैं मम्मा के पास आई। मम्मा ने कहा, बच्ची मैं बोलती हूँ ना, अभी तुम इसको ना रिपीट करने के सबको सुनाओ। फिर मैं रिपीट करके सबको सुनाया करती थी। मुझे ये भी बड़ा अच्छा चांस मिला, जितनी भी मम्मा वाणी चलाती थी मैं रिपीट करके सारी क्लास को सुनाती थी। और मम्मा जो है, ये भी एक खास मेरे को एक मिला, गिफ्ट मिला। और मम्मा जो थे हमारे, हमें फिर हफ्ते का जो है ना होमवर्क दे के जाते थे। तो ये एक बड़ी हंसी की बात है। जब होमवर्क दे के गए तो एक बार उन्होंने कहा कि आप लिख के लाना चिटकी कि बाबा को कौन प्रिय है, बाबा को प्यारा कौन है। तो सब ने लिखी चिटकी, मैंने भी लिख दिया कि जो आज्ञाकारी होते हैं, जो वफादार होते हैं, जो फर्मा बरदार होते हैं, जो न्यारे और प्यारे होते हैं, जो सर्विसेवर होते हैं, जो दिल के सच्चे होते हैं, ऐसे करके मैंने भी लिख दिया। तो सब की चिटकियाँ उसमें गई। तो मम्मा ने कहा, बच्चे ये राजकुमारी की चिटकी निकालो। वो चिटकी जब निकाली तो कहा, ये जो है ये राइट है, तो अभी ये सारी लिखो, ये राइट है बिल्कुल। देखो मम्मा हमारे चिटकी उसमें पड़ी हुई है, लेकिन मम्मा सब जानते हैं। तो एक दफ़ा उन्होंने हमें होमवर्क दिया, तो मैंने चिटकी अपनी जो लिखी थी ना, उसकी जगह मैं एक राशन मैंने मंगवाया था उस दिन, वो राशन का सारा सामान लिखा हुआ था, तो उसकी जगह मैंने वो राशन का ना, राशन की जो चिटकी थी, कागज़ था, वो मैंने तय करके तो उसमें मैंने रखा था, थाली में रख दिया। मम्मा ने फिर मेरे को कहा, बच्ची जाओ अपनी चिटकी निकाल लो। मैंने कहा जी। मैं चिटकी निकाली तो मैं तो शर्मिंदी हो गई। उसमें तो लिखा हुआ था इतना तेल मंगवाना है, इतना दालें मंगवानी है, इतना घी मंगवाना है, इतना ये मंगवाना है। ये क्या हुआ है? तो मम्मा ने कहा, देखो राजकुमारी ये क्या हुआ? मैंने कहा, मम्मा मेरे से बड़ी भूल हो गई है। मम्मा ने कहा, भूलता वो है जिसको बाबा की याद नहीं रहती है। आपने काम किया भी है, लिखा भी है, लेकिन डाला नहीं है क्योंकि तुम योग में नहीं थी। ऐसे मम्मा हमारी जब बाबा व्यक्त हुए हैं, फिर मम्मा का आना बंद हो गया था। पहले मम्मा की वाणी चलती थी बकायदा संदेशों के तन में। जो हम कई दफ़ा मम्मा से पूछते थे, घर का जो भी हिसाब था, कई हाल चाल कई देना होता था या कुछ सलाह करनी होती थी, तो हम मम्मा से सारी सलाह लेते थे। मम्मा हमें सलाह दे करके जाती थी। हालांकि अव्यक्त हो चुके थे। एक बार जोरी गार्डन में मम्मा का 13वां दिन था, तो उस दिन भोग था, बहुत बड़ा भोग था। सारी दिल्ली वाले वहाँ पहुँचे हुए थे। तो मोनी बहन है ना, जो साउथ वाली, अभी तो वो अमेरिका में है, वो भोग लगाती। उसने भोग लगाया तो मम्मा हमारी उनके तन में आए। उनके तन में आ करके तो सबको दृष्टि दी। फिर मम्मा उतर गए स्टेज से उतर के सबको एक एक को टोली भी देते गए, दृष्टि भी देते गए। तो मैं रोती जाऊँ, बहुत रोती जा रही थी। मम्मा भी मेरे पास आए। उन्होंने अपनी जो साड़ी थी ना, क्योंकि वो जो साड़ी पहनी थी उसने, संदेशी ने, पल्लू लेकर के मेरी आंखें पोंछी, मेरे दिल से लगाया। कहा, मैं दूर नहीं हूँ, गई मैं यही हूँ, इसलिए रोना नहीं है। रोते कौन हैं? तो बाबा भी है, मम्मा दोनों बैठे हुए हैं। यानी ऐसे मम्मा हमारे, कई दफ़ा उनका ऐसे समीप मिल जाता था। कैसे उनकी हमने पालना ली, कैसे वो हमें दृष्टि देती थी, कैसे हमें वो गोदी देती थी। तो वो जो बातें याद आती हैं तो वो तो हमारा दिल इतना गदगद होता है। हम अपने आप को बड़ी सौभाग्यशाली समझते हैं। बाबा को भी हम की पालना ली है, मम्मा की भी पालना हमने ली है, बड़ी अच्छी तरह से ली है। मम्मा से पूरी सलाह लेते थे हम घर की, तो वो मसला देते थे हमें। यहाँ तक मुझे अभी भी याद है कि वो गीता पाठशाला खोली थी, तो ये आगे तो हारमोनियम बजाते थे ना, तो जिसमें सुई लगाते थे और ये चाबी भरते थे, ऐसे करके था पहले हारमोनियम बजाते थे। अभी तो फिर उसके बाद तो कई चीज़ें निकल आई हैं। तो मम्मा ने मुझे वो एक बक्सा दिया, कहा, राजकुमारी ये तेरे काम की चीज़ है, जिसमें रिकॉर्ड सीधे रखा करो। तो आगे हम ऐसे ही डिब्बे में रखे हुए थे एक दूसरे के ऊपर। तो वो अब डब्बा अभी तक भी कितने साल हो गए हैं,
ये 53-54 साल हो गए हैं, अभी तक भी मेरे पास डिब्बा है, वो घर में मैंने संभाल के रखा हुआ है। कभी कभी मैं उसको निकालती हूँ, हाथ में पकड़ती हूँ, उनके सामने रखती हूँ, बड़े प्यार से देखती हूँ कि ये सौगात हमें मम्मा ने दी हुई है, अपने हाथों से दी है। तो इसलिए ऐसी पालना तो हम कहते हैं ब्राह्मण जो है, ब्राह्मणों ने जो की है, पुराणों ने, ये कवि जी हमारे जो आए थे उन्होंने भी ऐसे पुराने भाई बहनों ने मम्मा बाबा की पालना ली है। इसलिए हम बड़े शुक्रगुजार हैं मम्मा के और बाबा के दोनों के। मैंने थोड़े में ही व्यक्त किया है, मैंने थोड़े में ही बताया है, छोटी छोटी चलकियाँ बता दी हैं मैंने आपको। ऐसे मम्मा बाबा की पालना ली है, बाबा की बड़ी अच्छी तरह पालना ली है। बाबा तो जानते थे सब कुछ, क्योंकि बाबा को भी हम देखे थे, बाबा ने भी यही कहते थे, पहले से ही बाबा ने कहा था, बच्ची इतना मुश्किल ज्ञान है, तुम कैसे चल पड़ोगी, कैसे चल सकोगी। मैंने कहा बाबा जब तेरा हाथ है, तेरा साथ है, तो क्यों ना चलेंगे। कहा हाँ बच्ची, सच की नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। और सचमुच कई तूफान आए, कई परेशानी, कई परीक्षाएं आई, कई परिस्थितियां आई, लेकिन बाबा ने हम पूरा सहयोग दिया। एक दो अनुभव सुनाओ परीक्षाओं का। जी, एक दो परीक्षाओं के अनुभव सुनाओ, कैसे पाए। हाँ परीक्षाओं की, हाँ ऐसे है कि एक दफ़ा हम गए थे बाबा के लौकिक पति के साथ, हम गए थे मधुवन में गए तो बाबा ने कहा बच्चे आज ये भोग वो बांटेगा कि जो नष्ट हुआ होगा। तो हमारे लौकीपति खड़े हो गए, वो जा कर के उन्होंने फटाफट वो भोग की थाली, क्योंकि बाबा मम्मा के समय रोज़ाना ही टोली मिलती थी, क्योंकि बच्चे थोड़े होते थे, 300 के लगभग होते थे, तो टोली रोज़ाना ही मिलती थी। तो उन्होंने टोली पकड़ी और सारी सबको टोली बांटी। जब हम कमरे में गए, पहले तो हमें बाबा ने कमरा ही एक दिया। हमने कहा मैं कमरा कौन सा, जहाँ गुलजार दादी जी रहते थे। तो जैसे पता चला कि राजकुमारी आई है युगल सहित, तो बाबा ने उनको कहा बच्चियों आप फटाफट कमरा खाली कर दो। उन्होंने कमरा खाली कर दिया। कमरा खाली करके दिया तो मैंने कहा मैं बाबा के पास गई, सीधी गई बाबा के। बाबा ये भी कोई बात है बड़ा, क्योंकि हम बाबा को समझते थे जैसे सचमुच ही हमारा अपना भगवान को, तो ये तो कहते नहीं थे कि वो हमारा भगवान है, हम कहते हैं हमारा बाप है। बाबा ये भी कोई बात है, हम आए हैं तो वो बहनें अपना सामान ले लेके भाग रही हैं, तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि मैं बहनों के में चली जाऊँगी, वो भाइयों में चली जाएंगे। नहीं बच्ची, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और वैसे भी ये मैं राइट कर रहा हूँ मैं। और बाबा एक कमरे में, क्योंकि एक कमरे में तो कोई ला ही नहीं है, भाइयों का अलग होता था, बहनों का अलग। बाबा ने कहा बच्चे निश्चय बुद्धि बच्चे जो होते हैं ना, उनका मुझे पता है। बाबा ने हमारी फ़ोटो भी खिंचवाई थी दोनों की, क्योंकि जो जिनके ऊपर निश्चय होता था ना, तो उनकी फ़ोटो तपस्या के रूप में भी उन्होंने खिंचवाई थी हमारी। और फिर ये जो जैसे भविष्य जो राजतल वो तख्त और बड़ी सुंदर साड़ी पहना करके जैसे देवी लक्ष्मी बैठी हुई है, इस प्रकार से खिंचवाई थी। बाबा ने स्पेशल बुला करके कैमरे वाले को बुला के खिंचवाई थी, वो मेरे पास ही अभी पड़ी हुई है। तो ये फिर क्या कि मैं कमरे में जब गई तो मैंने कहा देखो आपने बाबा के आगे प्रतिज्ञा की है कि नष्ट हुआ, मतलब कि मैं, बाबा ने कहा बच्चे राजकुमारी शरीर छोड़ेगी तुम रोओगे। उनका नहीं, हम नहीं रोएंगे। तो वो वास्तव में बाबा ने मेरे को इशारा किया था। 1 महीने के बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया, 1 ही महीना हुआ था। और उन्होंने भी पाठ बड़ा अच्छा बजाया, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई थी कि मेरे आंखों में आंसू नहीं आए। उन्होंने मेरे को बताया ही नहीं कि मेरा शरीर छूट रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कि उनको बुलाते हैं, कि नहीं उनको अपना काम करने दो और मैं ठीक हूँ। मैं बाद में पता चल रखा तो कोई हर्जा नहीं है। लेकिन खैर जब मैं पहुँची, फटाफट पहुँची, उन्होंने ज़बरदस्ती बुलाया,
जब मैं गई तो देखा पसीने आए हुए हैं, तो वोमिटिंग भी आ गई है, तो मतलब लास्ट टाइम है उनका। तो फिर मैंने उनको कहा, देखिए बाबा याद है ना आपको, क्योंकि आंखें बंद की थी कि मैं आंखें खोलूँगा तो मेरी आंखों में आंसू ना आ जाए, मैं प्रतिज्ञा करके आया हूँ मैं। जब वो फिर आंखें बंद की थी तो मैंने कहा, देखिए शाह जी, मैं उनको ऐसे बोलती थी, देखिए आप जो है बाबा याद है आपको? कहने लगे। तो मैंने कहा, बाबा आपका भी वो है, बाबा मेरा भी वो है, आपकी भी रक्षा करेगा, मेरी भी रक्षा करेगा, इसलिए आप भी उसको याद करो, मैं भी उसको याद करती हूँ। तो बस उनकी मुस्कुराहट थोड़ी सी आई, शरीर छोड़ दिया। तो जैसे मतलब शरीर छोड़ा तो उन्होंने उसके बाद तो परीक्षा हमारी आई, क्योंकि हमारी लौकिक संबंधी जो थे, उनका आप ज्ञान छोड़ दोगी ना तो फिर तो आपको ये सब प्रॉपर्टी मिल जाएगी, नहीं तो प्रॉपर्टी ख़त्म, आपको कमरे मकान से भी निकालेंगे, ये सब कुछ छीन लेंगे। और जो बिजनेस था वो भी इकट्ठा था, हमारा साझा था, वो भी हम ले लेंगे। सिर्फ ये है कि आप ज्ञान छोड़ना। मैंने कहा, भगवान किसी ने बाप को भी छोड़ा है, मैं तो आगे एक दफ़ा जाऊंगी, जाती थी मैं 2 दफ़ा जाऊंगी, 2 दफ़ा जो जाती 4 दफ़ा जाऊंगी मैं कि मेरे को आप देवो ना देवो मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं बच्चे उसके हैं, बच्चे उसने पालने हैं, अगर जो देवेगा मैं उसको खिला दूंगी मैं। और नहीं तो चलो गेहूँ की बोरी होगी ना तो नमक होगा तो मैं उनके ऊपर रख के रोटी खिला दूंगी उनको, क्योंकि बाबा जाने बाबा का काम जाने, ये बाबा के बच्चे हैं। लेकिन उन्होंने सब कुछ छीन लिया, कुछ नहीं रहा। लेकिन फिर भी बाबा ने क्या किया, बाबा का फ़ोन आया कि बच्ची मैं बैठा हूँ, तेरी पालना मैं करूँगा मैं। तो दीदी हमारे आए जोड़ी इसमें करोल बाग में, तो उन्होंने कहा कि राजकुमारी बाबा ने तुझे कुछ भेजा है। इतने में हमारा इंश्योरेंस था, उसके पैसे कुछ आ गए, कुछ कईयों को उन्होंने दिए हुए थे पैसे, उधार दिए हुए थे पैसे, वो भी मेरे को दे गए। कहने लगे जी आपको तो पता नहीं है, उन्होंने हमें रुपए दिए थे तो वो आप रुपए ले लो। तो मतलब कई बाबा के तो कई हाथ हैं। तो फिर तो हम खाना खाते थे, बड़ा अच्छी तरह से खाना खाया पिया, कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन दीदी ने रुपए काफ़ी सारे लेके आई, कहने लगी बाबा ने भेजे। मैंने कहा नहीं मेरे को ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर ले लूँगी मैं। मतलब भगवान के साथ ही ऐसी हमारी बातें होती थी, भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर इतनी पड़ती थी हमारी। तो उन्होंने इस प्रकार से कई परीक्षाएँ आई। लेकिन अभी वही बच्चे जो हैं, जो अभी इतना अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर लिया, जब मैं बाबा के पास आई, अव्यक्त बाबा के पास, तो बाबा ने कहा बच्ची इसको बिजनेस में लगा दो, इनको ना बिजनेस में लगा दो बच्चों को। मैंने कहा बाबा अभी तो ये पूरे पढ़े नहीं हैं। कहा मैं जानता हूँ ना, आज तक तूने इनको बच्चा समझा ही नहीं है, बच्चे तो मेरे हैं, तो इनको तो बिजनेस में लगा दो, तो मैं पार्टनर बनूंगा इनका। तो बस वो मैंने जाते कहा तो वो तो खूब खुश हुए। जब ऐसे बिजनेस में लगे फिर तो पीछे मुड़ के देखा नहीं इन्होंने। कई फैक्ट्रियाँ हो गई हैं, कई मकान हैं, इनके फार्म हाउस हैं। तो बहुत बाबा ने जैसे सब कुछ, किसी बात की कमी नहीं है। और 5-6 से गाड़ियाँ रखी हुई हैं, तो बड़े मौज में हैं। तो वो समझते हैं कि ये सारी शिव बाबा की है बात, शिव बाबा के साथ उनका कनेक्शन रहता है। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि बाबा सहयोग देता है पूरा। जब कई तरीके की परीक्षाएँ, बड़ी परीक्षा है। अब वही जो लोग हैं वो जो हमें पूछते भी नहीं थे, और वही जो है वो अभी जो है वो आगे पीछे कहते हैं कमाल है, ये तो हमारे से भी आगे बढ़ गए हैं। तो लेकिन बात तो ये है कि ये तो बाबा की पालना क्या होती है, ये तो मेरे से को पूछे क्या बाबा की पालना क्या होती है। बाबा अभी भी कहते हैं कि बच्चे अपने सिर पर बोझ नहीं रखो, मेरे हवाले कर दो, बस ट्रस्टी बन के रहो, घर में रहो। तो बस जैसे हम दूसरों की सेवा करते हैं वैसे इनकी सेवा कर रहे हैं, ऐसे बन के रहोगे तो ये सारा बोझ मेरे सिर पर रखोगे, मैं उठा लूँगा मैं। लेकिन बच्चे फिर बाबा कहते हैं वो गठड़ी अपनी फिर सिर पर रख लेते हैं, अपने बोझ बना लेते हैं। इसलिए हम हमेशा ही ऐसे रहते हैं कि बाबा बैठा है, हम बाबा के बच्चे हैं सारे हैं, जैसे सारी आत्माएं हैं वैसे ये भी हैं। तो इसीलिए ये भी एक बाबा की जैसे एक न्यारी पालना है। फिर तो ये है कि जब इन्होंने शरीर छोड़ा तो सभी मेरे को देखने के लिए आए
क्योंकि मैं कई जगह बस सेवा करती थी जा कर के, सबको ज्ञान सुनाती थी मैं। तो सभी कहने लगे कि अभी देखते हैं ये ब्रह्मा कुमारी लोगों को तो उपदेश देती हैं कि मोह नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए। आज हम देखते हैं कि ये जो ज्ञान तो सुनाती है बड़े नशे में रह करके, आज इसके पति ने शरीर छोड़ा है। हम देखते हैं कि इसका कैसी दृष्टि होती है, कैसा इसका हाल होता है। सारे मेरे को देखने के लिए आते थे कि बड़े नशे में रह करके इतने स्पीच करती है, जगह जगह गली गली में जा कर के ज्ञान सुनाती है। अब देखते हैं इसके पति ने शरीर छोड़ा है तो। और गए तो मैं चुपचाप बैठी हूँ आराम से। गुलजार दादी जी ने कहा ना, हमारी मनोहर दादी जी ने कहा, मनोहर दादी ने कहा राजकुमारी वो तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं ना, वो आकर के, क्योंकि पंजाबियों में स्यापा बड़ा करते हैं, पंजाबियों में बड़ा था पहले, खड़े होकर स्यापा करते, रोते बहुत बहुत करते थे खड़े होकर के करना। तो कहने लगे मेरे जो इतना ऐसा करते थे कि मेरे ना आँखों में ना जरा सा पानी आने लगा। तो तुम राजकुमारी तेरे को कुछ नहीं हुआ? मैंने कहा मैं तो पहला पाठ पक्का याद कर रही थी कि मैं आत्मा हूँ, मेरा पति परमात्मा है, तो मैं किसको रोना है, वो तो अजर अमर अविनाशी है। बस मैं तो पहला पाठ पक्का कर रही थी, बस यही कर रही। तो सभी लोग देखने के लिए आए। और दूसरी तरफ एक और भी किसी ने शरीर छोड़ा था, वहाँ एकदम विरलाप हो रहा है। और वहाँ से उठ के जितने भी लोग कहते हैं आपने देखा नहीं, आपने सुना नहीं है, एक ब्रह्मा कुमारी उसके पति ने शरीर छोड़ा है, लेकिन वो तो शांत देवी बैठी है, वो जैसे ऐसे दर्शनीय मूर्त बैठी हुई है। सब ये उधर से उठ के आए, सारे मेरे को देखने के लिए आ जाएं कि ये दूसरों को भाषण करती हैं, सुनाती हैं, देखते हैं भला। क्योंकि सेवा करने का हमें बहुत था, क्योंकि माताओं को ही तो पहले था, कन्याएँ तो अभी निकली हैं, कितनी अच्छी कन्याएँ निकली हैं, पहले तो माताओं का था, माताएं जगह जगह पर ज्ञान सुनाती थी। तो बस ऐसे बाबा जो हमारे सहयोग देता है, कहते हैं जो मेरे बनते हैं ना फिर मैं उनका सहयोग दे। अभी रोजाना वारियों में हम सुनते हैं यही कि जो मेरे को सहयोग देते मैं उनको सहयोग जरूर देता हूँ। तो ऐसे बाबा ने नष्ट मोह बनाया, अपना बना लिया बाबा ने। तो अब पालना के अंदर हम पल रहे हैं। और तो अभी मेरे को एक याद आई थी बात, जब बाबा अव्यक्त हुए ना, तो हम आए बाबा के, तो मेरे को एक याद आई बात, मैं ऐसे सुना रही हूँ मैं, कि उस दिन खजूर देते हैं खास करके, आपको पता होगा खजूर देते हैं जरूर उस दिन, जब 18 जनवरी को खजूर देते हैं ना, खजूरें जरूर देते हैं, खजूरें देते हैं उस दिन, खजूरें देते हैं। तो हम गए, तो मैंने कहा ये खजूरें खास क्यों देते हैं? कैसे ही हम गए वहाँ पहुँचे हैं, तो बाबा हमारे अंदर हिस्ट्री हाल में है। तो हमें अपना बाहर आ रहा हूँ, दादी चूल्हे के ऊपर उसने दूध चढ़ाया हुआ है, तो साफ सुथरी इतनी बढ़िया खजूरें, 4 खजूर और दूध दिया, जाओ अपने योग में बैठो। ऐसे 33 दिन बाबा 18 गए, 22 को बाबा का जो अंतिम संस्कार हुआ था। तो ऐसे ही वो खजूरें हम 4 खाते, फिर उसके बाद शाम को फिर 4 खजूरें खाते, फिर चाय पी लेते, फिर दूध रात को देते, इस प्रकार से। तो मैं उस दिन सोच रही थी कि खजूरें क्यों देते हैं, पहले दिन से ही हमें उन्होंने खजूरें जो खिलाई। तो आज देखो जो बाबा 18 जनवरी को अव्यक्त हुए हैं तो खजूरें खिलाते हैं। और ऐसे ही जो मम्मा है, जब बगीचा था उसमें जो अंगूर लगे हुए थे, तो पहले मौसम में ही, पहला ही मौसम था, अंगूर बन कर के तैयार हुए। तो बस वो मम्मा ने अंगूर की टोली सबको दी है, और 2 घंटे के बाद मम्मा अव्यक्त भी हो गए हैं, सबको टोली अंगूर की दी है। इसलिए आज के दिन अंगूर खास करके होते हैं, मम्मा के समय अंगूर जरूर खिलाते हैं। तो वहाँ भी बगीचे में भी इतने होते थे कि लटक रहे होते थे, नीचे गिर रहे होते थे, सिर के साथ लग रहे होते थे, इतना बगीचे में अंगूर होते थे। बहुत अच्छे अनुभव हैं। पहले हम मधुबन में थे, कैसे थे बाबा के साथ, और किस प्रकार से बाबा हमारे, वहाँ भी हम जाते थे तो गीत गाते थे मामा बाबा के आगे। तो बाबा कहते बच्ची तू तो, मैं तो उस समय छोटी सी थी, तो जब मैं ज्ञान में आई हूँ तो मैं गीत बड़े अच्छे गाती थी।
गीत गाती तो बाबा फिर मेरे को गोदी देते, बड़े प्यार करते, तो कहते बच्चे तू तो लता मंगेशकर का है, मेरा नाम रख लिया कि ये बच्ची मेरे गीत इतनी अच्छे बना बना के गाती है। पहली दफ़ा ही गई तो मैंने गीत गाया तो बाबा हैं, याद है? सुनाओ हाँ, दो लाइन। हाँ। दो लाइन। दो लाइन। आई मधुबन देश उछलिया मैं नस नस के, आई मधुबन देश उछलिया मैं नस नस के। मैंने सुना मेरा साजन आया, जीवन मुक्ति की सौगात लाया, कीनी नहीं मैंने देर जी, कीनी नहीं मैंने देर, उछलिया